हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे बेल की तरफ से शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ था, तब हमने आपको बताया था कि जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आउट होगा हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब इसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया, तो इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखे गए हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा और आपके एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट क्या होने वाली है। तो देखिए हमें BEL की ऑफिशियल साइट पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, थर्ड पॉइंट पर आप लोग को देखने को मिलता है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग, जो कि डिप्लोमा लोग के लिए है, और टेक्नीशियन सी फॉर BEL गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका यूपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, यानी कि आपका अनिवार्य है यूपी में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर। उसका देखिए क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे अप्लाई करने के लिए, क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। 8/1/2024 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, गाजियाबाद यूनिट की तरफ से परमानेंट बेसिस पर ये रिक्रूटमेंट होने वाली है। बात कर लेते हैं पोस्ट की। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग में आपका 3 ईयर का डिप्लोमा इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं डिप्लोमा में कौन कौन सी ब्रांच अवेलेबल होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें 7 सीटें रखी गई, इलेक्ट्रिकल जिसमें 3 सीटें रखी गई हैं, मैकेनिकल जिसमें 12 सीटें रखी गई हैं। कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। ग्रेड कैरियर पाथ पे स्केल देखते हैं तो 24,500 रुपये बेसिक हो जाएगा, 90,000 मैक्सिमम प्लस एडमिशन अलाउंस मिल जाएंगे। CTC लगभग आपका 6.77 लाख अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। बात करते हैं टेक्नीशियन सी की। इसमें SSLC प्लस ITI प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट रिलेवेंट ट्रेड से रिक्वायर्ड है, यानी कि आपने केवल ITI करके रखा है तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके पास ITI के साथ 1 साल का अप्रेंटिसशिप जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 12 सीटें रखी गई हैं, इलेक्ट्रिकल में 2 सीटें हैं, फिटर में 10 सीटें हैं। इसमें आपका पे स्केल 21,500 रुपये से लेकर 82,000 हो जाएगा। CTC में लगभग आपका 5.94 लाख हो जाएगा। जो आपकी इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है वो आपकी 6 महीने ट्रेनिंग पे चलेगी, जो कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा 24,000। जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब आपको बेसिक और सारे अलाउंसेस मिलकर लगभग आपको 40 से 45,000 सैलरी इन हैंड मिल जाएगी। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 साल होनी चाहिए और एज ऑन 1/1/2024 से काउंट की जाएगी। इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल, टेक्नीशियन सी के लिए भी 28 साल रखी गई है। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। OBC को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का, और जो भी कैंडिडेट PWD कैटेगरी है उनके लिए 10 साल का। बात करते हैं EAT पोस्ट है जो कि डिप्लोमा वालों के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल होंगे देखिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर पाएंगे। मैकेनिकल में केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, अन्य ब्रांच वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं टेक्नीशियन सी की पोस्ट में, तो जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल एंड फिटर ओनली अप्लाई कर पाएंगे। डिप्लोमा ITI in subject discipline as specified above against respective post will only be considered as eligible qualification, यानी कि ये जो अब आपको ऊपर डिसिप्लिन दिख रही है केवल यही डिसिप्लिन अप्लाई कर पाएंगे और अन्य वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि विल नॉट बी सेल नॉट बी कंसीडर यहाँ पे लिखा हुआ है। जो भी आपका डिप्लोमा या ITI में मिनिमम परसेंटेज रखा गया है, जनरल OBC EWS वालों के लिए 60% होना चाहिए, SC/ST PWD के लिए 50%। टेक्नीशियन सी में ITI वालों के लिए जनरल EWS OBC वालों के लिए 60%, SC/ST PWD के लिए 50% होना चाहिए। एक्सपीरियंस नील, यानी कि कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। देखिए रजिस्ट्रेशन इन यूपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज मैंडेटरी। द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन शुड बी वैलिड एंड एक्टिव एज ऑन 1/2/2024, यानी कि जिनका भी पुराना हो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वो अपना रिन्यू करा लें, क्योंकि जो भी आपका एक्सपायर्ड है या फिर इनएक्टिव है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड विल नॉट बी कंसीडर्ड। कैंडिडेट्स हुज नेम आर स्पॉन्सर्ड बाय यूपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टू बी अगेंस्ट दिस नोटिफिकेशन आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन, फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसीडर्ड, यानी कि जो भी फेल होते हैं यूपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन में उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। बात करते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन की। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपियर फॉर रिटन टेस्ट, जो कि आपका 150 मार्क्स का होगा, जिसमें 100 टेक्निकल और 50 नॉन टेक का होगा। नॉन टेक में जो 50 क्वेश्चन होंगे, क्या क्या होंगे उसमें, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक्स, कंप्रेंशन एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिकल, डाटा इंटरप्रिटेशन स्किल एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में टेक्निकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे। 100 मार्क्स कंसिस्ट ऑफ टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि जो भी आपके रिस्पेक्टिव ट्रेड्स हैं उसी ब्रांच के क्वेश्चन होंगे। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। जनरल OBC EWS वालों के लिए 35% फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर में, SC/ST PWD के लिए 30% मार्क्स बोथ पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड में। जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, ऑब्टेनिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन टेस्ट डज नॉट कन्फर एनी राइट और क्लेम बाय द कैंडिडेट फॉर बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर द फाइनल सिलेक्शन। यानी कि फाइनल सिलेक्शन में आपको शॉर्टलिस्ट करने के लिए आप बाध्य नहीं होते हैं, ये केवल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। पे एंड अलाउंस देख लीजिएगा, आपको काफ़ी सारे बेसिक पे, अदर अलाउंस लाइक डीएनएस अलाउंस, प्रोक्यूस्ड एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनुअल बेसिक पे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस जो भी कैंडिडेट जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको 250 प्लस 18% जीएसटी के साथ 295 रुपये टोटल पे करना होगा। जो भी कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। जो आपको एप्लीकेशन फीस है वो एसबीआई कलर के द्वारा जमा करना होगा। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको किस प्रकार जमा करना है एप्लीकेशन फीस। कैंडिडेट्स हैव टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी होगी, एसएसएलसी एसएससी या फिर आईएससी, एससी एससी ओबीसी पीडब्ल्यू ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट आपको, कैंडिडेट विद 11 डिसेबिलिटी वाला अगर होते हैं, डिसेबिलिटी वाला नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर कोई आप गवर्नमेंट या क्वासी गवर्नमेंट या फिर पीएसयू में वर्क करते हैं, एक्स सर्विसमैन वाले एक्स सर्विसमैन, प्रूफ ऑफ नॉर्म्स एडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, मार्क्स कार्ड फॉर ईच फाइनल सर्टिफिकेट, आपको वैलिड एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ यूपी स्टेट, ये भी आपको अपलोड करना होगा। देखिए, बेस्ड ऑन द मार्क्स इन द रिटन टेस्ट प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर डीवी, यानी कि डायरेक्ट आपको सीबीटी के आधार पर ही सिलेक्शन होना है, कोई भी स्किल टेस्ट या फिर इंटरव्यू नहीं होने वाला है। द कैंडिडेट्स हैव टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द above document at the time of document verification. For any further clarification please contact at email ID, यानी यदि आपको इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो इस मेल पर संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं अप्लाई ऑनलाइन 8/1/2024 से स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट 31 जनवरी 2024 होने वाली है। डेट ऑफ रिटन टेस्ट आपको फरवरी 2024 में टेंटेटिव दिया हुआ है, यानी कि फरवरी 2024 में आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं अब अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्लिक हियर पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको देखिए यहाँ पे देखने को मिलता है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर टेक्नीशियन सी। तो जैसे आप डिप्लोमा वाले हैं तो ईएटी की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ईएटी पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर यू हैव सिलेक्टेड फॉर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे साइड डिटेल्स दे देना है। देखिए, फ्रेश कैंडिडेट क्लिक हियर टू क्रिएट लॉगिन, ऑलरेडी लॉगिन कैंडिडेट क्लिक हियर टू कंप्लीट प्रोसेस। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यदि आप न्यू यूजर हैं तो आपको फ्रेश कैंडिडेट पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे सिंपली आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको इंटर करना है। उसके बाद डिसिप्लिन ईमेल आईडी में आपको यहाँ पर ईमेल आईडी लिखना है, डोमेन यहाँ से चेंज कर लेना है। देखिए यहाँ से जो भी आपको डोमेन है यहाँ से लगा लेना है। उसके बाद जैसे आपके यहाँ पर ईमेल आईडी है, मान लीजिए रवि 72@gmail.com, तो आपको केवल रवि72 ही यहाँ पर फिल करना होगा @ और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे आपका gmail.com है तो gmail.com यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी फिर से एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको पासवर्ड एक क्रिएट कर लेना है। तो जैसे भी आपको कुछ भी नाम, मान लीजिए आपका रवि नाम है तो आप पासवर्ड ऐसे बना सकते हैं, रवि@123 कुछ भी इसी प्रकार आप बना के उसके बाद रेस पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद लॉगिन करके अप्लाई कर लेना है। सो गाइस, अपडेट देनी थी, वीडियो पसंद आने वीडियो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता है अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।